हेलो दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट 2026 की बात करेंगे और हमारे भारत में बजट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं 1947 से अभी तक, उनके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रीफ केस से बही खाते तक, ब्रीफ केस से बही खाते तक पहुँचने का क्या इतिहास रहा है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले वित्त मंत्री दस्तावेज को ब्रीफ केस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज को लेकर आई, जो एक ऐतिहासिक पहल थी। 2021 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण दिया था। हालांकि ये जो परंपरा है 2018 में ही आंध्र प्रदेश और असम में शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र में इस टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए 2021 में ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। भारत का पहला बजट कब पेश हुआ, किसने पेश किया, ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला बजट 1947 में षणमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को पेश किया। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। षणमुखम शेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत में पेश किया। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा पेश किया गया था। बजट की छपाई की शुरुआत हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी से होती है। वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। बजट पेश करने की तारीखों में क्या क्या बदलाव हुए हम लोग वो जानेंगे। तो 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण था। यह 2 घंटे 40 मिनट का था और हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था, जिनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। मतलब ये सबसे छोटा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, उनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इंदिरा गांधी वो पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था, पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। वित्त मंत्री के तौर पे 1970 में बजट पेश किया। वो इसमें पीएम भी थी और उनके पास वित्त मंत्रालय भी था, इसलिए उन्होंने बजट पेश किया था। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू की। जब बजट प्रस्ताव लीक होने से देना पड़ा था इस्तीफा, हमारे वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट प्रस्ताव पारित होने से पहले ही लीक हो गया था, उसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वो कुछ जानकारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 1950 की बात है, वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। छपाई के दौरान केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। इसके बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित प्रिंटिंग प्रेस स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बजट के बाद जॉन मथाई जी को इस्तीफा देना पड़ा था। अब बजट पेश करने के समय में भी बदलाव हुआ, वो हम लोग जानेंगे कैसे कैसे बदलाव हुआ। तो 1999 से पहले तक आम बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 1999 में यह परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे
पेश करने की परंपरा रखी गई। लेकिन 2017 के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन फरवरी के पहले दिन कर दिया। इसके पीछे तर्क था कि बजट प्रस्ताव को मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से इसको लागू किया जा सकता है। अब हम केंद्रीय बजट 2026 की बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां आम बजट है। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई के 10 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गई। अब एक बार और बजट पेश करेंगी तो मोरारजी देसाई के बराबर पहुंच जाएंगी। मोरारजी देसाई जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच 6 बजट और 1967 से 1969 के बीच 4 बजट पेश किए। इसके बाद सबसे अधिक बजट पेश करने वाले मंत्री की सूची में पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जी का नाम शामिल है। तो ये कुछ बजट से जुड़ी हुई जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की है। कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं। कंटेंट में गलतियां नहीं है, हमारे एक्सप्लेन करने में गलतियां हैं जो हम आगे से सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।